नमस्कार साथियों, मैं हूं सेहन यादव स्टडी और में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कम्प्लीटली फाइनल कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें हमारे मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, इन सब ने मिलकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जवाब इस तरह का दिया। एक आप लोग कह सकते हो कि कोई भी बातें बोलती है तो उसमें एक भार होता है, उसमें एक साइड इफेक्ट पड़ता है। तो इन्होंने इस तरह का बातें करी कि मीडिया में, सोशल मीडिया में लगा कि हाँ, इसमें दम है। आप किसी भी चीज़ को डिलीवर करते हो, एक होता है डिलीवर करना कि ऐसे बोल देना सिंपल नॉर्मल, बट एक डिलीवर होता है कि आप बात में दम होता है, कि आप बात किस प्रकार से रख रहे हो। तो उस तरह का हमारे इंडियन जो कि सोल्जर्स ने, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने, इंडियन ऑफिसर्स ने, जिन्होंने कि इस तरह की बातें रखी कि इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको जवाब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि शायद वो कह सकता नहीं, इन्होंने जवाब दिया है तो वो एक सटीक दिया है। वो सटीक दिया है, इसका मतलब एक उस वर्ड पर, एक प्रेजेंटेशन की तरह पर अच्छा होता है। ओके, सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, प्लीज़ कमेंट में जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधित किया। संबोधित में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो कि इंडिया को सुनने लायक है और वो पाकिस्तान को बेसिकली सुनने लायक है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इससे अगर ज़्यादा गलती करी तो इस बार पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। इस तरह का बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और ये भी बोला कि शांति का मार्ग शक्ति शक्ति से होकर जाता है। अगर आपको शांत रखना है, किसी को, अब खुद को शांत रहना है, रखना है और दूसरों को भी रखना है, तो खुद को पहले पावरफुल बनना होगा। इसका मतलब ये होता है कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। अगर शांति रखना है तो शक्ति पावरफुल बनना पड़ेगा। तो उन्होंने यह भी बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब आप जान सकते हो कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब शांति और लड़ाई दोनों साथ में नहीं हो सकता। डायरेक्ट इसका मतलब यही होता है। अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इन्होंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान को टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा, तो वो खुद शांति रह सकता है, वो खुद डेवलप कर सकता है। और वो उन्होंने टेररिस्ट को इस तरह बढ़ावा दिया तो वो खुद डेवलप नहीं हुआ, उसे बार बार पटखनी खानी पड़ेगी इंडिया के द्वारा। इनने साफ सब कह दिया कि अगर हमारे इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है बाय पाकिस्तान तो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। डायरेक्टली संबोधन में उन्होंने डायरेक्टली कह दिया। दोस्तों हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम और प्रतिष्ठा में इस तरह की बातें कही और इस तरह का अपने निभाया कि शायद वो किसी फौजी और किसी देश के सैनिकों में ऐसा नहीं होता है। अपने पराक्रम, अपने एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने इस तरह का काम करी कि पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर उसको घुटनों को टेकना पड़ा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम सभी से पिछले कुछ दिनों में देश की क्षमता, धैर्य को देखा है। मैं सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसी और वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ। उन्होंने इसलिए कहा कि हमारे इसरो, जल सेना, थल सेना, जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, सब लोगों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओके, इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर के संबोधन के बाद, जब इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर संबोधन होने के बाद से जस्ट खबर आती है कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अपडेट, ड्रोन्स ऑब्जर्व अलोंग आईबी इन जम्मू सांबा पंजाब जलंधर, ऑफिशियल सिटीजन क्लेम। दोस्तों ये जो न्यूज आती है जस्ट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर के जो है एड्रेस ऑफ इंडिया, हमारे देश को संबोधित करने की जस्ट के बाद से न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने फिर से जो है कि ड्रोन अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया ने ये भी कहा, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। मोदी जी ने अपने भाषण में, अपने एड्रेस में जो कर रहे थे इंडिया को, उसमें साफ साफ कहा, अब न्यूक्लियर की चालाकी और ब्लैकमेल से काम नहीं चलने वाला है। आपको अगर कुछ करना है तो खुद को डेवलप करना होगा, नहीं तो अगर टेररिस्ट को डेवलप करेंगे तो हमारा डायरेक्टली और ऑफिशियली घर में घुस के मारने का तरीका स्टार्ट ही रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है कि खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और फर्स्ट एड्रेस किया नेशनल आफ्टर ऑपरेशन सिंधु। उन्होंने कहा, वी विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल, terror incident responding to get
लैंग्वेज टेररिस्ट अंडरस्टैंड डिफेंस सर्जिकल स्ट्राइक 2016 एंड एयर स्ट्राइक 19 बालाकोट स्ट्राइक 2019। उन्हें साफ साफ कहा इस तरह का ब्लैकमेल हमारे इंडिया में चलने वाला नहीं है। आप कह सकते हो ब्लैकमेल, तो ये बात नहीं। दोस्तों, जब हमारे डायरेक्टर डीजीएमओ ऑफिसर्स ने और पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑफिसर्स ने बात करी मंडे को, तो उसमें इवनिंग में साफ साफ चला कि हम लोग अग्री करते हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड से इमीडिएट मेजर ऑफ एंश्योर टू रिडक्शन फ्रॉम द बॉर्डर एंड फॉरवर्ड एरियाज, उन्होंने कि हम लोग इसको खत्म करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। कुछ दिन आप सीज फायर कर रात में, तो आप सोच भी नहीं सकते कि दोनों गवर्नमेंट के डीजीएमओ ने बात करी, फिर भी इन्होंने हरकतों से बाज नहीं की। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम जो हम लोग को मिसाइल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।